बहुजन समाज पार्टी को आज ज़रूरत है आपकी, आप लोगों की, आप लोगों के विश्वास की, आप लोगों के साथ की, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा जीवन दे दिया है ना। और लोग आज उन पर उंगली उठा रहे हैं। आज लोग जो उन पर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन जी जब हमारे बीच में नहीं रहेंगी ना, तब आप बहन जी को भी महापुरुष बना देंगे। लेकिन आज बहन जी हमारे बीच में हैं तो आप उनको गाली बकने का काम कर रहे हैं, उनको भला बुरा कहने का काम कर रहे हैं। अगर आज बहन जी चाहें तो क्या राष्ट्रपति नहीं बन सकती, है ना, कहीं पर भी कहीं की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। लेकिन आज बहन जी खड़ी हुई है अपने लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए। बिल्कुल आपने सही बोला कि नया नेता मिल चुका है, लेकिन नाम गलत ले लिया आप। बहुजन समाज को एक नया युवा नेता मिल चुका है और उसका नाम है आदरणीय आकाश आनंद, क्योंकि आकाश आनंद ही वो व्यक्ति है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सपना पूरा करेगा। ये एक तरफ वो लोग हैं जो लोगों को भड़काते हैं, बरगलाते हैं और उनके ऊपर मुकदमे कराते हैं और जेल भिजवा देते हैं, और एक तरफ वो युवा है जो महापुरुषों की विचारधारा पे चल रहा है, जो संविधान की बात करता है। चाहे देश का युवा हो, देश का गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सब युवा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ ही हैं। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता वो हरियाणा में बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, पूरा विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास मेरा नहीं है, ये हरियाणा के लोगों का विश्वास है। जैसे माननीय आकाश आनंद जी गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रहे हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बड़ी बड़ी रैली करके अपने लोगों को समझाने का काम कर रही हैं, तो लोगों का भी पूरा विश्वास है कि इस बार हरियाणा बदलाव चाहता है। 4 साल में जो चुनाव का नतीजा रहा, इस बार आपको बदलता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बिल्कुल बदलता दिख रहा है। आप ये देखिए, जब बहन जी की रैलियां हो रही हैं, उसमें जो लोग बहन जी को सुनने आ रहे हैं, तो वो लोग बहन जी को नहीं, बहन जी के लिए आस्था रखते हैं, इसलिए लोग बहन जी की तरफ जब वोट देने आ का रहे समय हैं। आता है तो वोट देने में जो है कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। नहीं, देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ लोग इस बार मन बना चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाथी के निशान पे ही हम लोग वोट देंगे, और जिसके साथ गठबंधन है उस निशान पर हम वोट देंगे, बस। लेकिन 2024 के लोकसभा के नतीजे देखते हुए बहन जी को एक बड़ा जीरो मिला, तो इसका परिवर्तन होगा? देखिए, ये परिवर्तन ही तो है। माननीय आकाश आनंद जी अपनी बस लेकर गांव-गांव जाते हैं, गली-गली जाते हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन ही तो है। जो लोग आकाश आनंद जी पे उंगली उठाते थे, 4 दिन के नेता, जो 4 दिन के नेता बने, वो आकाश आनंद जी पे उंगली उठाते थे, और देखो आज आकाश आनंद जी जैसा डायनेमिक लीडर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बीच में दिया है, और वो गांव-गांव और गली-गली जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि इस देश में आज लड़ाई छिड़ चुकी है संविधान को बचाने की। जो लोग संविधान दिखा के वोट मांगते थे 2024 के चुनाव में, क्या उन्होंने संविधान बचाने की बात करी? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1 तारीख को, क्या उन्होंने उस फैसले पे कोई टिप्पणी दी? अगर सबसे पहले किसी ने टिप्पणी दी या इस बहुजन समाज के साथ कोई खड़ा हुआ, तो केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हुई। बाकी सब लोग संविधान को की बात करेंगे, संविधान को दिखा के मूर्ख बनाने का काम करेंगे। लेकिन बहुजन समाज अभी भी हरिजन बना पड़ा है। देखिए, बहन जी ने कल बोला ना हरिजन के बारे में। भाई, जब हमारी नेता ने बोल दिया हरिजन के बारे में, तो इसमें मैं क्या बोलूंगा? हमारी नेता ने जवाब दे दिया ना कल। तो सुधार की जरूरत है बहुजन समाज। बिल्कुल सुधार की जरूरत है। देखिए, मैं अपने बहुजन समाज के सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को आज जरूरत है आपकी, आप लोगों की, आप लोगों के विश्वास की, आप लोगों के साथ की, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा जीवन दे दिया है ना। और लोग आज उन पर उंगली उठा रहे हैं। आज लोग जो उन पर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन जी जब हमारे बीच में नहीं रहेंगी ना, तब आप बहन जी को भी महापुरुष बना देंगे। लेकिन आज बहन जी हमारे बीच में हैं तो आप उनको गाली बकने का काम कर रहे हैं, उनको भला बुरा कहने का काम कर रहे हैं। अगर आज बहन जी चाहें तो क्या राष्ट्रपति नहीं बन सकती, है ना, कहीं पर भी कहीं की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। लेकिन आज बहन जी खड़ी हुई हैं अपने लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए। बहुजन समाज को एक नया युवा नेता मिल चुका है, चंद्रशेखर। देखिए, बहुजन सब, बिल्कुल आपने सही बोला कि नया नेता मिल चुका है, लेकिन नाम गलत ले लिया आपने। बहुजन समाज को एक नया युवा नेता मिल चुका है और उसका नाम है आदरणीय आकाश आनंद, क्योंकि आकाश आनंद ही वो व्यक्ति है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सपना पूरा करेगा। इस देश को हुक्मरान बनाने का काम करेगा। आप देखो ना, क्या किसी ने सोचा था कि आकाश आनंद जैसा व्यक्ति गांव-गांव, गली-गली जाकर इतनी गर्मी में पसीना पोंछते हुए वो आदमी सड़क पे काम कर रहा है, और लोग हेलीकॉप्टरों में आ रहे हैं और भाषण देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आकाश आनंद को इमेच्योर बताया जा रहा है। देखिए, ये सब नहीं हुआ, क्योंकि बहन जी ने भी पार्टी से निकाल दिया था, फिर दोबारा देखिए, पार्टी में ले लिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। आकाश आनंद जी हमारे नेता हैं और वो मैच्योर हैं, है ना। बहन जी ने दोबारा भी तो लिया ना, ये पार्टी का निर्णय है। नहीं, मजबूरी इसमें कोई नहीं है। आज देखिए, युवा नहीं, देखिए, आज युवा जो है वो
आकाश आनंद जी की मांग कर रहा है, क्योंकि अब युवा समझ चुका है। एक दो दो आप दो तरफ देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो लोगों को भड़काते हैं, बरगलाते हैं और उनके ऊपर मुकदमे कराते हैं और जेल भिजवा देते हैं, और एक तरफ वो युवा है जो महापुरुषों की विचारधारा पे चल रहा है, जो संविधान की बात करता है, जो अपने लोगों से मिल रहा है, अपने लोगों के सुख दुख में, हारी में, बीमारी में, तकलीफ में खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, वो युवा किसी पे मुकदमे नहीं कराता है, संविधान के दायरे में रख के काम करवाता है। तो युवा किसकी तरफ जा रहा है, चंद्रशेखर या मां बहन जी? देखिए, युवा चाहे देश का युवा हो, देश का गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सब युवा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की साथी हैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि किसी और के साथ है, लेकिन आज आप बहन जी की रैलियां देख सकते हैं। हरियाणा के अंदर जो रैलियां हैं, सबने मन बना लिया है कि आदरणीय बहन जी हमारी नेता हैं और आदरणीय बहन जी की तरफ ही लोग जा रहे हैं। लेकिन जनसभा में भीड़ दिखाई देती है, वहीं चुनाव का वक्त आता है तो वो भीड़ में वोट बैंक के रूप में नहीं दिखाई देता। देखिए, वोट इस बार मैंने कहा ना कि हमारे समाज के लोग हैं, बहुत सीधे साधे और भोले भाले लोग हैं। कोई इन्हें फ्री बिजली के चक्कर में पागल बना देता है, कोई इन्हें संविधान दिखा के पागल बना देता है, कोई फ्री पानी के चक्कर में पागल बना देता है। लेकिन अब ये बहुजन समाज के लोग समझ चुके हैं, है ना। लोग यही तो लोग हैं कि संविधान दिखा दिखा के बाबा साहब की बात करते थे, लेकिन बहुजन समाज के साथ कभी खड़े नहीं हुए। यही वो लोग हैं जो तालकटोरा स्टेडियम जैसे स्टेडियम में बाबा साहब के नाम पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर बहुजन समाज का कोई नेता है और अगर बहुजन समाज की कोई बात उठा सकता है तो वो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहुजन समाज को ऐसे ही अगर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां बरगलाती रही तो क्या बहुजन समाज पार्टी की कभी सत्ता बनेगी? बिल्कुल बनेगी। आप देखिए ना, दिल्ली के अंदर भी लोग विधायक बने थे, बाबा साहब का नाम ले लेके भाग गए ना आज कांग्रेस में। भागे नहीं भागे? दिल्ली के अंदर भी लोग विधायक बने थे, बाबा साहब का नाम ले लेके, बुद्ध का नाम ले लेके भाग गए बीजेपी में, है ना, भाग गए बीजेपी कांग्रेस में। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका नेता, आपकी बात अगर कोई रख सकता है, आपकी अगर संविधान की रक्षा कोई कर सकता है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। बाकी सब लोग MP, MLA, सांसद, विधायक बनने के लिए काम कर रहे हैं। पता उनके भागने का कारण ये हो कि वो जिस राजनीतिक विवरण में हो जी, तो वहाँ पर उनके वर्ग की आवाज ना उठा पा रहे हो वो खुद, तभी उन्होंने दूसरी पार्टी से ली। आप ये बताइए, और भी तो बहुत सारे नेता हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने बैठे हैं बहुजन समाज के लोग। चाहे मैं कांग्रेस की बात ही कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे यही सुनना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस की बात ही कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने बैठे हैं हमारे लोग, लेकिन क्या अपने लोगों के हक अधिकार की बात उठाते हैं? नहीं उठाते। कोई आवाज उठाएगा तो वो केवल एक ही नेता है, बहन जी। बाकी सब लोग नेतागिरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आदरणीय बहन जी विचारधारा के लिए संघर्ष कर रही हैं। बहुत बड़ा फर्क है ये चीजें। 2024 के लोकसभा के चुनावों में ये निर्णय, बहन जी के जो निर्णय थे वो गलत साबित हुए। पहले ना गठबंधन करके बीजेपी को सीधा फायदा उठाने का काम करवाया बहन जी ने। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहे हैं बहन जी के ऊपर, है ना, लेकिन बहन जी आज भी चट्टान की तरह खड़ी हैं। ठीक है ना, कि बीजेपी के सीधे तरीके से फायदा पहुंचा रही है या उल्टे तरीके से फायदा पहुंचा रही है। BSP अगर किसी को फायदा पहुंचाती है तो वो ये गरीब समाज है बस, बाकी इसी के लिए काम कर रही है। इस जो आज भी हमारे जो लोग गांव देहात में गरीब झुग्गियों में रह रहे हैं उसके लिए उसको फायदा पहुंचाती है। कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार हरियाणा में आप? मैं कह रहा हूँ हरियाणा में सरकार बन रही है। आप सीट की बात कर रहे हो? पूरी बहुमत से सरकार पूरी बहुमत से सरकार बन रही है और अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, है ना। हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं।